नमस्ते और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम कमला दास के एक बहुत ही दिल को छू जाने वाली कविता माय मदर एट 66 की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कविता की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण से सीन से, लेकिन ये सीन बहुत गहरा है। असल में यहीं से पूरी कविता का वो जो एक उदास और सोचने पर मजबूर करने वाला टोन है वो सेट हो जाता है। देखिए, इस कविता की गहराई को सही मायनों में समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इन पावरफुल शब्दों के पीछे की कवयित्री कौन है। तो बात करते हैं कवयित्री की, कमला दास की। आप इन्हें माधवी कुट्टी के नाम से भी जानते होंगे। वो ना अपने बहुत ही ऑनेस्ट, मतलब एकदम बेबाक कन्फेशनल अंदाज के लिए जानी जाती थी। वो प्यार, परिवार के बंधन, इंसानी रिश्ते, इन सब पर इतनी सच्चाई से लिखती थीं कि उनका हर शब्द सीधा दिल से जुड़ता है। तो जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, कवयित्री अपनी माँ की तरफ देखती हैं जो उनके बगल में ही बैठी हैं, और बस उसी एक पल में उन्हें एक ऐसा सच नजर आता है जो उन्हें अंदर तक झकझोर देता है। ये कविता की पहली और शायद सबसे पावरफुल इमेज है। सोचिए, अपनी माँ के चेहरे की तुलना एक लाश से करना, ये बहुत ही कठोर है और दुख से भरा है। ये दिखाता है कि कवयित्री के मन में कितना गहरा डर बैठ गया है। यहाँ पर कमला दास ने एक सिमिली का इस्तेमाल किया है। वो लाइक शब्द का इस्तेमाल करके अपनी माँ के पीले बेजान चेहरे की तुलना सीधे सीधे एक लाश से करती हैं। इससे उनकी माँ की कमजोरी और बुढ़ापे की जो दर्दनाक हकीकत है वो एकदम साफ उभर कर सामने आती है। ये वो पल है जब कवयित्री के लिए सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ये वो दर्दनाक एहसास है कि उनकी माँ सच में उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी वो दिख रही हैं, और गुजरता हुआ वक्त एक ऐसी सच्चाई है जिसे अब और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इस दर्द भरे ख्याल से अपना ध्यान हटाने के लिए कवयित्री कार की खिड़की से बाहर झांकने लगती हैं, और यहां हमें एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं कैसे। अब यहाँ देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कवयित्री ने दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ दिखाया है। कार के अंदर क्या है? ठहराव है, बुढ़ापा है, एक तरह का अंत है। और बाहर बाहर तो जिंदगी दौड़ रही है, जवानी है, हलचल है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही तो लाइफ साइकिल की थीम को इतने पावरफुल तरीके से हमारे सामने रखता है। और इस जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट को बनाने के लिए कविता में पर्सोनिफिकेशन जैसे पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है। जैसे ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ों को दौड़ने का ह्यूमन लाइक गुण दिया गया है ताकि वो अपनी माँ के ठहराव के सामने जिंदगी की रफ्तार को और भी ज्यादा हाईलाइट कर सकें। खैर, वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, सिक्योरिटी चेक भी हो जाता है, और उसके बाद कवयित्री एक आखिरी बार अपनी माँ की तरफ देखती हैं, और वही पुराना जाना पहचाना सा डर उनके दिल में फिर से लौट आता है। और यहाँ कविता का दूसरा बहुत जरूरी सिमिली सामने आता है। माँ का चेहरा कैसा है? wan, पेल एज अ लेट विंटर्स मून, मतलब सर्दियों के आखिर में जैसा चांद दिखता है ना, पीला सा, धुंधला सा, बिल्कुल वैसा ही। ये एक और दिल को छू जाने वाली तुलना है। यहाँ पर सिंबलिज्म का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। लेट विंटर्स मून जो है वो असल में ढलती उम्र, कमजोरी और धीरे धीरे खत्म होती जिंदगी का प्रतीक है, एक सिंबल है। जैसे उस चांद में कोई चमक, कोई रोशनी नहीं होती, वैसे ही माँ ने भी अपनी जवानी की चमक खो दी है। वो कमजोर और बेरंग सी दिख रही हैं। तो जब कवयित्री अपनी माँ को देखती हैं तो उन्हें एक ओल्ड फैमिलियर एक महसूस होता है, एक जाना पहचाना सा दर्द। आखिर ये कौन सा दर्द है जिसे वो इतनी अच्छी तरह से जानती हैं? असल में ये उनके बचपन का वही पुराना डर है। एक बच्चे को अपनी माँ से बिछड़ने पर जो डर लगता है, जो चिंता होती है, लेकिन अब ये डर और भी गहरा हो गया है। अब ये मौत की वजह से होने वाले उस हमेशा के अलगाव का डर है। आप कह सकते हैं कि बचपन का वो डर अब एक एडल्ट की समझ के पूरे बोझ के साथ वापस आ गया है। कविता के आखिरी पलों में हम देखते हैं कि कवयित्री इन भारी भरकम एहसासों के बोझ तले दबी हुई हैं और उन्हें अलविदा कहने की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि उनके शब्द और उनकी मुस्कान, वो उनके दिल की असली हालत को नहीं दिखा रहे हैं, वो बस एक नकाब हैं। वो अपनी माँ से कहती हैं, सी यू सून अम्मा। ये उम्मीद भरे शब्द हैं, और फिर वो बस मुस्कुराती रहती हैं। ये एक बेबस कोशिश है अपनी घबराहट और इस खौफनाक ख्याल को छिपाने की कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। यहाँ स्माइल शब्द का रेपिटेशन यानी दोहराव बहुत मायने रखता है। ये इस बात पर जोर देता है कि कवयित्री कितनी शिद्दत से अपने अंदर के तूफान और दर्द को छिपाने की कोशिश कर रही है। वो अपनी माँ को और शायद खुद को भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि सब ठीक है, जबकि वो अंदर से टूटी हुई हैं। और आखिर में कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, कितनी बार ऐसा होता है कि एक मुस्कान सिर्फ खुशी नहीं बल्कि हिम्मत और ताकत की निशानी होती है।
ये कविता हमें जिंदगी की इन मुश्किल विदाइयों के सामने अपने प्यार और अपने दर्द को जाहिर करने के उलझे हुए तरीकों पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।